नमस्कार दोस्तों मेरे आधार कार्ड की वीडियो के नीचे काफी लोग ये सवाल करते हैं कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो, और उनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो लग सकते हैं और हमारा आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ बदल सकता है, तो हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा। 15 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराने के लिए किसी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं उस रुपये चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी लिस्ट में आपको 15 प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन से लगने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो वह है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो आप उसके सहारे अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों हम यदि दूसरे सर्टिफिकेट की बात करें तो वही आप लगा सकते हैं SSLCS, यानी कि सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप उस प्रमाण पत्र के सहारे अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पासपोर्ट। यदि पासपोर्ट आपके पास है तो आराम से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं आधार कार्ड के अंदर। पासपोर्ट काफी कम लोगों के पास होता है, लेकिन आपके पास है तो आराम से आप बदलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। दोस्तों ये चौथे पॉइंट का जो सर्टिफिकेट है, मतलब ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने ऑफिशियली एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखकर इसके बारे में आराम से समझ सकते हैं। एक दोस्तों स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, उस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को भरकर आपको ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर का उसके ऊपर साइन कराना पड़ता है। दो ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ता है। जैसे साइन हो जाएगा तो आपकी जो उम्र है प्रमाणित हो जाएगी, और प्रमाणित होने के बाद में आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को आराम से बदलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 5वें नंबर की बात करें तो ये है कि ए सर्टिफिकेट ऑन, यानी कि ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट, और ID कार्ड हैविंग फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ ड्वेली साइन एंड इशू बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि ए सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटी का साइन, जो सिग्नेचर है, दो मतलब होने चाहिए। कहने का अर्थ है सिग्नेचर और जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसके ऊपर आपका फोटो ID कार्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास वो गवर्नमेंट का फोटो ID कार्ड होना चाहिए, उसके सहारे आप आराम से बदलवा सकते हैं, वो ए सर्टिफिकेट होता है। छठे नंबर की यदि हम किसी सर्टिफिकेट की बात करें है फोटो ID कार्ड हैविंग डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके पास एक ऐसा फोटो ID कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई हो और उसके ऊपर आपके फोटो हो, और इशू बाय रिकॉग्नाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कहने का किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा आपको दिया गया हो, यानी कि शिक्षण संस्थान के द्वारा आपको फोटो ID कार्ड दिया गया है, उसके सहारे आप आराम से अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट के अंदर ये आता है। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, उसके ऊपर आपका फोटो भी होता है, तो आप आराम से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि 8वें डॉक्यूमेंट की बात करें तो वह है मार्कशीट इशू बाय एनी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई जो मार्कशीट है, गवर्नमेंट की मार्कशीट, वो आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल आप आराम से अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 90 नंबर की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड आपके पास है तो आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं इस्तेमाल, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड यदि आपके पास है उसके ऊपर फोटो ID कार्ड है, उसको फोटो ID कार्ड बना जाता है, उसको डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी लिखी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई पब्लिक सेक्टर की कोई मतलब आप कहीं काम वाम करते हैं, उसके ऊपर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, उसके ऊपर आपका डोब लिखा हुआ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल आप आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में कर सकते हैं। 10वें नंबर की बात करें तो है सेंट्रल या स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि आपके पास केंद्र या फिर राज्य स्तर की कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर की है तो उसका भी इस्तेमाल आप आराम से डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में कर सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर की हम बात करें तो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम फोटो ID कार्ड, या फिर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम फोटो ID, यानी कि वही हम बात करें यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड यदि आपके पास है, देखिए हेल्थ सर्विस स्कीम के आप फोटो ID कार्ड इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने के अंदर, ठीक है। ऐसे कोई हेल्थ स्कीम आपके पास अलग से बनी हुई हो उसका भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, आयुष्मान भारत जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको बस एक बताया है। 12 नंबर की हम बात करें तो वह है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि SLC, या फिर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि TC आपके पास हो सकती है, या फिर कंटेनिंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, तो आप इसका इस्तेमाल इन दोनों का आराम से कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में। 13वें नंबर की हम बात करें तो वह है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड इशू बाय हेड ऑफ स्कूल कंटेनिंग नेम डेट ऑफ बर्थ एंड फोटोग्राफ,
यानी दोस्तों आपको स्कूल रिकॉर्ड की तरफ से कुछ ऐसा मतलब दिया गया हो अलग से कोई सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपका मतलब फोटो हो, डेट ऑफ बर्थ हो और आपका नाम हो, तो आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूल के हेड की तरह आपको दिया गया है तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम 14वें नंबर की बात करते तो है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो इशू बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। मतलब कहने का अर्थ है कि आप यदि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और आपके पास उसके द्वारा लिखा गया कोई ऐसा फॉर्मेट हो, एक फॉर्म होता है जो मतलब UIDAI के द्वारा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट वाला फॉर्म आता है, इसके तहत यदि कोई उसके ऊपर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो हो और साइन हो, यानी कि हेड का साइन हो, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का साइन हो, तो वो जो कागज पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, आराम से उसका इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि UIDAI का एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखकर आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, 14 नंबर की बात को भी, ठीक है। और ऊपर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, 5वें नंबर के ऊपर एक ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला 4थे नंबर वाले के ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जिसका नाम है। और 15वें वाली बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ्स इशू बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपका पीएफ करता है तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और आपका फोटोग्राफ उसके ऊपर होता है, तो आप आराम से उसका भी इस्तेमाल अपने डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में आधार कार्ड के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही 15 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके सहारे आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को कैसे ऑनलाइन बदलवा सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप आराम से सीख सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को कैसे बदलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से इसको देखकर अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदलवा सकते हैं घर बैठे मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो मन सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगे। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।